संसद के उच्च सदन राज्यसभा में एक बार फिर राजनीतिक सहमति और टकराव का दिलचस्प संगम देखने को मिल रहा है। उपसभापति पद के लिए होने वाला चुनाव इस बार औपचारिक प्रक्रिया भर रह गया है, क्योंकि हरिवंश का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो चुका है। शुक्रवार को होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विपक्ष की ओर से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे नामांकन की अंतिम समय सीमा समाप्त हुई। इस दौरान केवल हरिवंश का ही नामांकन दाखिल किया गया, जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के वरिष्ठ नेताओं और सांसदों का समर्थन प्राप्त है। उनके नामांकन के समर्थन में कुल 5 प्रस्ताव पेश किए गए, जो इस बात का संकेत है कि सत्ता पक्ष चुनाव को लेकर पूरी तरह एकजुट है। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की ओर से किसी प्रकार का प्रस्ताव या नामांकन दाखिल नहीं किया गया। हालांकि यह फैसला महज चुप्पी नहीं बल्कि एक रणनीतिक विरोध का हिस्सा है। विपक्षी दलों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है, जिससे चुनाव बिना किसी मुकाबले के संपन्न होगा। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हरिवंश पहले ही इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं और अब तीसरी बार उपसभापति बनने जा रहे हैं। हाल ही में 10 अप्रैल को उन्हें राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ दिलाई गई थी, जिसके बाद उनके इस पद के लिए फिर से नामांकन ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी। हरिवंश के नामांकन को समर्थन देने वालों में सत्ता पक्ष के कई बड़े नाम शामिल हैं। राज्यसभा के सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने उनके समर्थन में प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा सांसद एस फांगनोन कोनियाक ने समर्थन दिया। इसके अलावा नितिन नवीन, बृजलाल, निर्मला सीतारमण, सुरेंद्र सिंह नागर, संजय कुमार झा, उपेंद्र कुशवाहा और जयंत चौधरी जैसे नेताओं ने प्रस्ताव और समर्थन के जरिए हरिवंश के पक्ष में अपनी सहमति जताई। इन सभी प्रस्तावों का सार एक ही है, हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति चुना जाए। यह व्यापक समर्थन इस बात को दर्शाता है कि सत्ता पक्ष इस पद के लिए किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहता और एक मजबूत सहमति के साथ चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि उपसभापति का चुनाव आखिर होता कैसे है। दरअसल संसदीय परंपराओं के अनुसार नामांकन के बाद सदन में प्रस्ताव एक एक कर पेश किए जाते हैं। यदि इनमें से कोई एक प्रस्ताव सदन द्वारा पारित होता है तो बाकी प्रस्ताव स्वतः ही निरर्थक हो जाते हैं और उन पर अलग से मतदान नहीं कराया जाता। संभावना यही जताई जा रही है कि सबसे पहला प्रस्ताव जिसे जेपी नड्डा द्वारा पेश किया जाएगा और कोनियाक द्वारा समर्थन मिलेगा, ध्वनिमत से पारित हो जाएगा। इसके बाद राज्यसभा में सभापति औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे कि हरिवंश को उपसभापति चुन लिया गया है। जिसके बाद एक दिलचस्प संसदीय परंपरा निभाई जाती है। नवनिर्वाचित उपसभापति को उनके आसन तक ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में आमतौर पर एक सदस्य सत्ता पक्ष से और एक सदस्य विपक्ष से शामिल होता है। हालांकि इस बार विपक्ष के बहिष्कार के चलते देखना दिलचस्प होगा कि ये परंपरा किस तरह से निभाई जाती है। जहां एक ओर सत्ता पक्ष इस चुनाव को सहज और निर्विरोध तरीके से पूरा करने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष से लेकर गंभीर आपत्तियां जता रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर संसदीय परंपराओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के जरिए अपने विरोध के 3 प्रमुख कारण गिनाए। पहला, उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में लोकसभा में उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गई है, जो कि संसदीय इतिहास में अभूतपूर्व है। उनके अनुसार जब सरकार लोकसभा में इस संवैधानिक पद को भरने में विफल रही तो राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव को लेकर उसकी गंभीरता पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि हरिवंश का पिछला कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त हुआ। ठीक अगले ही दिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बना दिया गया। इसके बाद उन्हें फिर से उपसभापति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया। रमेश के मुताबिक अब तक किसी मनोनीत सदस्य को इस पद के लिए नहीं चुना गया था, जिससे प्रक्रिया परंपराओं से अलग नजर आती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण विपक्ष के अनुसार यह है कि इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में उनसे कोई सार्थक विचार विमर्श नहीं किया गया है। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र में संवाद और सहमति का महत्वपूर्ण स्थान होता है, लेकिन इस मामले में सरकार ने एक तरफा फैसला लिया है। हालांकि जयराम रमेश ने यह भी स्पष्ट किया कि विपक्ष का बहिष्कार हरिवंश के व्यक्तिगत सम्मान के खिलाफ नहीं, बल्कि ये सरकार की कार्यशैली के विरोध में उठाया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।